अब अदिति, अब ए होगा तो असरानी लगा लो। लैक्मे को तो मुझे मेरी दादी की बात आता है, वो हमेशा कहती थी लैक्मे लक्ष्मी है, लक्ष्मी है लैक्मे। Hello again, Namaste and welcome back to our next episode of हम जीके क्या करेंगे। आज लकीली हमारे साथ लेडी स्पेशल कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, तो बड़ा ही रोमांचक होगा। एंड आप जैसे पहले हमारे प्रीवियस एपिसोड देख चुके हैं, आपको तो रूल्स पता ही है। तो आज हमसे जुड़े हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चित्रा जी, हेलो, रीटा जी, हेलो, हेमा जी, हेलो, welcome everybody and glad to start today's episode. So let's go the first question with Chitra ji. ये आपके लिए पहली वाला सवाल इंग्लिश में है और ये रहा। What runs but never walks, murmurs but never talks, has a bed but never sleeps and has a mouth but never eats? मैं आपको हिंट दे सकता हूँ अगर आपको, ये नेचर से रिलेटेड है। हाँ, नेचर से मैंने समझ लिया था कि नेचर पे बेड हो गया। हाँ, बेड। ओके, भौरा। गलत जवाब, हेमा जी। रिवर, रिवर। Absolutely correct. It is a river. So हेमा जी get 2 points. रीटा जी, आपके लिए जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन अब शुरू होगा। आपके स्क्रीन पर ये रहा। From which Hindi word is the English word juggernaut is borrowed? अंग्रेजी भाषा जो है काफी सारी भाषाओं से मिलकर बनी है, तो जगरनॉट करके एक इंग्लिश में शब्द है, वो हिंदी भाषा से लिया गया है। ऐसा कौन सा हिंदी शब्द है? जगन्नाथ, जगन्नाथ। Absolutely correct. It is जगन्नाथ। फिर चित्रा जी के लिए नया सवाल। चित्रा जी, मरी। आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। आपने फिर ऐसा दे दिया। In which union territory is Minicoy Island of India located? कि कोई आइडिया ही नहीं है मुझे बिल्कुल भी। पांडिचेरी। Wrong answer. हेमा जी। पांडिचेरी नहीं है यूनियन टेरिटरी, तो लक्षद्वीप। Absolutely correct guess, हेमा जी। It is लक्षद्वीप। Okay, रीटा जी, आपके लिए अगला सवाल ये रहा। Inspired by the movie Life of Christ, Dada Saheb Phalke made the first Indian movie. What's the name of the movie? एक्चुअली मेरे दिमाग में है पर मुझे याद नहीं आ रहा है। This movie is a silent movie. It's a black and white movie, first of its kind. खामोशी, खामोशी। Wrong answer. चित्रा जी, आपको अभी बहुत बड़ा चांस है। एक है जिसमें संजीव राजा हरिश्चंद्र। Absolutely correct, चित्रा जी। It is राजा हरिश्चंद्र, 1913 की पिक्चर थी। So, ladies, पहला पड़ाव पूरा हुआ and glad to say that everybody came up with flying colors. Everybody answered a question each. तो पहले पड़ाव में आपको स्कोर्स बता दूं। चित्रा जी on 5 points, हेमा जी on 7 points लीड कर रही हैं। रीता जी के भी 5 points। हेमा जी, आपके लिए सवाल ये रहा। In the epic Mahabharata, what is the name of Kuru Kingdom King Pandu's mother? Amba. You're on a right track. You're on the right track. You better your answer. अम्बू, अम्बा, अम्बालिका। अम्बू, अम्बा, अम्बालिका, यही कुछ था। Yeah, you're on a right track. So give me your final answer. अम्बू, अम्बा, अम्बालिका। अम्बू, अम्बा, अम्बालिका। अम्बालिका, अम्बालिका करते हैं। हाँ जी, अम्बालिका फाइनल आंसर लॉक कर दो। सही जवाब, अम्बालिका is the correct answer. Amba, Ambika, Ambalika were the three sisters.
तो हेमा जी तो धड़ाधड़ आंसर दे रही है। रीटा जी आपके लिए अगला सवाल ये रहा, पता नहीं मेरे में व्हाट इज द नेम ऑफ chemical compound which was taken out on regular intervals from Indian cultural way of cooking dal? जब पहले भारतीय नारियां दाल बनाती थी पतीले में, तो ऊपर से हर थोड़ी देर में झाग निकालती थी। उस झाग का एक रासायनिक नाम है, केमिकल कंपाउंड, वो क्या चीज है? जोड़ों में दर्द होता है, वो तो मुझे पता है। अभी हाल ही में व्हाट्सएप पर बहुत 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 वीडियो, आया, पर सब हिंदी में आया। नहीं, वो हिंदी में भी नाम नहीं याद आ रहा मुझे। आप अपना फाइनल आंसर दे सकते हैं। सेट्रिक नहीं, सोडा। ये पता है कि उसको जब वो कुकर में बनता है तो उसको जब हम खाते हैं तो हमारे जोड़ों में दर्द होता है, जैसे घुटनों में ये सब, पर मुझे एग्जैक्टली वो नाम नहीं याद आ रहा है। तो आप ओके, गिव अप, नाम गिव नहीं याद आ अप? रहा। ठीक है, रीटा जी ने गिव अप कर दिया। चित्रा जी आप कहें। क्योंकि वो कहते हैं ना मेडिकल टर्म्स में कि यूरिक एसिड बढ़ता है, ये याद आया मुझे। तो आपका वही फाइनल है, जवाब वही क्या है। है? करेक्ट। मैं एक मुझे कुछ कार्बोहाइड्रेट सा भी लग रहा है, पता नहीं, यूरिक एसिड कह देते हैं, चलो यूरिक एसिड। एब्सोल्युटली करेक्ट, यूरिक एसिड जवाब है। करेक्ट, यूरिक एसिड। हेमा जी आपके सामने सवाल ये रहा, द फेमस इंडियन ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स लैक्मी और लैक्मे was named after a French opera. What is the meaning of its word? लैक्मी जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था भारत में, क्योंकि भारत की औरतें घड़ी घड़ी फॉरेन ट्रिप्स कर रही थी उस जमाने में कॉस्मेटिक्स खरीदने के लिए। तो टाटा फाउंडेशन ने इस लैक्मी संस्था को ऑपरेट करना शुरू किया। एज अ हिंट, लैक्मे इज अ फ्रेंच वर्ड which is derived from a Hindi word. लैक्मे को तो मुझे मेरी दादी की बात आता है, वो हमेशा कहती थी लैक्मे लक्ष्मी है, लक्ष्मी है लैक्मे। लक्ष्मी। So is that your final answer? Am I allowed to do 3 guesses? No. Then Lakshmi is my final answer. Absolutely correct. Lakshmi, Yeah. Lakshmi Devi, goddess of wealth. Oh, my dadi used to say this. आगे बढ़ने से पहले दूसरे पड़ाव का मैं आपको स्कोर्स बता दूं। चित्रा जी है 10 पॉइंट्स पर, हेमा जी गैलपिंग विद 17 पॉइंट्स और रीटा जी 5 पॉइंट्स। रीटा जी आपके पास और 3 चांस हैं, स्टिल तो ऑल द बेस्ट, 5 पे। ऑल द बेस्ट। ये रहा आपका अगला सवाल, what is the Japanese word for expressing emotion in texting and cyber communication? आजकल हम यूज करते हैं जो मोबाइल और इंटरनेट, उसमें आप आज भी इसको किसी कारणवश उपयोग में किया होगा और हर कोई करता है। ये आपके स्माइलीज से कनेक्टेड है, जो आप स्माइलीज भेजते हो मोबाइल पर। इमोजी। Absolutely correct. The answer is emoji. ओके। जापानीज में ई का मतलब होता है पिक्चर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ। पिक्चर माने फोटो, और मोजी का मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर माने वो लोग एबीसीडी नहीं लिखते, वो लोग एक कैरेक्टर बनाते हैं जैसे चाइनीज। तो दोनों का मिश्रण, तो जापानीज में इसको इमोजी बोला जाता है। चलिए हेमा जी आपके लिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, Who is the Indian woman who finished 4th in recent Olympics in Japan in the sport of golf? अच्छा हिंट में ये है कि इनका कोई सरनेम, सेकंड नेम में कोई गुप्ता या वर्मा शर्मा टाइप नहीं है, फैमिली नेम नहीं है, दो नाम है, शायद उनके पति का नाम है। तो एक खुद का नाम, एक पति का नाम, दोनों शब्द एक ही लेटर से शुरू होते हैं।
इनकी बहुत सराहना। अदिति 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 हाँ, अदिति क्या आगे? अब अदिति अब ए होगा तो असरानी लगा लो। नहीं नहीं, फैमिली नेम नहीं है ना। अदिति अमित, अदिति अमरनाथ, अदिति अमर। मैं आपको आपके हाफ पॉइंट्स दूंगा, लेकिन आप एक फाइनल आंसर दीजिए। नहीं अदिति, उससे ज्यादा नहीं पता मुझे। अदिति सुना है मैंने, अदिति याद आ गया मुझे, अदिति। ठीक है, आपका जवाब होल्ड पे है। मैं रीटा जी के लिए प्रोसीड करता हूँ। जैसे हेमा जी ने एक नाम बता दिया, दूसरा नाम क्या होगा रीटा जी? अदिति सही सही है। अदिति के आगे एक नाम और एक है। अदिति, आदित्य, पता नहीं। ओके, रॉन्ग आंसर। चित्रा जी, आपके लिए भी है हाफ मार्क मिल के, ट्राई करें। यानी मुझे लग रहा है कि मुझे पता है। जी, आदित्य अशोक। एब्सोल्युटली करेक्ट। So in this case, I give 3 marks to Hema and 2 marks to चित्रा जी। रीटा जी, आपके लिए अगला सवाल ये रहा। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी was the first Indian lady during late 19th century in profession of, लेट 19th सेंचुरी से मतलब आई थिंक 1876 या 1880s में इन्होंने आनंदीबाई गोपाल राव जोशी एक मुकाम हासिल किया। आई मीन एक प्रसिद्धि प्राप्त की, जो किसी बिल्कुल। भारतीय महिला ने नहीं की थी। ये है तो महाराष्ट्रियन लेडी हैं, तो बैरिस्टर। ब्रिटेन ज्यादातर उस टाइम लोग लॉ पढ़ने ही जाते थे उस टाइम में। सो बाय प्रोफेशन या तो बैरिस्टर, लॉयर, जज। आप एक आंसर दीजिए। बाय प्रोफेशन जज। आपका फाइनल आंसर? जी। नो। चित्रा जी, आपके पास आता है ये सवाल। मैं डॉक्टर कहती हूँ। ओके, आई विल गिव इट टू यू। यू आर करेक्ट। फीमेल डॉक्टर इन वेस्टर्न मेडिसिन। ओके, वेरी गुड गुड गेस चित्रा जी। इससे आज का हमारा तीसरा पड़ाव भी पूरा हुआ। तो मैं आपको पॉइंट्स बता दूं। रीटा जी ऑन 10 points. I liked Rita ji's answer. Emoji, very good. Chitra ji on 17 points. Very good try on Ashok and Doctor. And Hema ji, the winner, with 20 points. Give it up to Hema. Thank you. So Hema ji will proceed to our next round with other winners of other episodes. Thank you all.